ओशो देवयान की तरफ से आप अपना समय लेकर के यहाँ आए, बहुत ही अनुग्रहित हूँ इस बात से मैं। और जो बुलाने का जो कारण है आप सभी को, तो मेरी दिली मंशा है कि हम किसी बात को अगर उठा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, पब्लिक तक, तो उसमें कलम के सिपाही या कहीं कि हमारी प्रिंट मीडिया या वाया और भी मीडिया है, वो उस मैसेज को इतना जल्दी प्रसारित कर सकते हैं कि शायद हमें पूरी उम्र लग जाए और वो काम हमारा पूरा भी ना हो पाए। तो हमने जो झज्जर के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कुछ मुद्दे हमारे कुछ धार्मिक हैं और सामाजिक हैं। एक हमारा जो पहला मुद्दा है बात करने का आपका, हमारा जो हम सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं और आम पब्लिक तक भी ये बात जाए, वो ये है कि आज से 3 साल पहले जब 2019 का जो इलेक्शन था, तो मैंने उसको फाइट किया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तहत। तो उसमें मेरा मेन मुद्दा था यूनिवर्सिटी शहर के अंदर हो। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं। मैंने एक सर्वे करा है कि हिसार के अंदर 3 सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, रोहतक के अंदर अपनी एक है, और यहाँ कॉलेज है नेहरू कॉलेज जो काफ़ी पुराना है। लेकिन हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी का जो काम होता है या डायरेक्ट एक मेंटली स्टेटस बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए उनको बहुत दूर, कम से कम 50 किलोमीटर दूर जाना होता है। और वो शायद हमारे झज्जर का एक ऐसा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक माहौल है कि हम कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स, या अब हम भी पेरेंट्स हो चुके हैं, हम अपनी बच्चियों को अपनी आंखों से दूर, थोड़ा दूर भेजते हुए कहीं ना कहीं हमारा मन पकड़ा जाता है माहौल को देख करके। तो हमारी डिमांड उस समय थी कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो हमने श्री मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, उनको मेल किया है कि झज्जर के अंदर सर्वप्रथम एक यूनिवर्सिटी यहाँ लागू करे। और यूनिवर्सिटी का नाम भी हमने सजेस्ट करके दिया है कि यहाँ के जो बहुत ही प्रख्यात समाज सेवी और फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको कहें, जिनके मैंने भी दर्शन किए हैं, जिनके नाम से बाहर झज्जर को जाना जाता है, तो हमने उसमें नाम रिकमेंड किया कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी, कि उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी वहाँ बनाई। तो उसके लिए आप लोगों का जो सहयोग अगर प्राप्त हो, तो आपके लिए कॉन्फ्रेंस हमने ये बुलाई। इस बारे में कोई आप पूछ सकते हैं। बाकी सरकार ने जैसे मेडिकल कॉलेज बनाने की तो घोषणा कर दी कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है सरकार, तो क्या लगता है आपको कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी अलग होनी चाहिए? देखिए, अब हिसार की अगर हम देखते हैं, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग है, और सोनीपत में अगर आप देखें डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी आई है, उसके अलावा अदर यूनिवर्सिटी भी मुरथल के अंदर है। यहाँ यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग एक तो जरूरी है, और पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि आज अगर वो मैंने बताया कि अगर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, एक तो हमारी आंखों के आगे रहे, हमारे आसपास के गांव है, वो सारा दिन झज्जर में घूमते हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले मैंने एक सर्वे कराया, हमारी टीम गई देवयान की, तो वहाँ पाया कि रोहतक के जो लोकल बच्चे हैं, वो जो वहाँ पढ़ते हैं, उनमें नशे की आदत नहीं है। नशे की आदत या किसी के अंदर क्राइम फैला है तो वो झज्जर का है या आसपास के कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का पढ़ने आया है, वो उनके बच्चे हैं जो वहां जाके बिगड़ते हैं। तो उसका मूल जो कारण मैंने पाया वो ये था कि यहाँ कम से कम, जैसे शास्त्री जी की बेटी अगर पढ़ती हो या बेटा पढ़ता हो, तो मैं शहर से निकलूंगा, कॉलेज में आवागमन होगा, तो कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से बच्चा जाने के बाद वो फ्री है, वो कहाँ जाए, क्या उसकी सोसाइटी है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि झज्जर के अंदर यूनिवर्सिटी और होनी जरूरी है। इसके पीछे आपकी मंशा क्या है? क्योंकि सामाजिकता के मुद्दे और भी काफी सारे हैं, सामाजिक बदलाव के। इसके पीछे आपका विचार कैसे आया कि इसकी तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए? और क्या आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से या उनके ओएसडी या सांसद या विधायक किसी से आपने अभी तक शिष्टाचार भेंट की? और क्या कोई एनजीओ या अन्य धार्मिक संगठन भी होते हैं, तो क्या उनसे आपने मिलने का प्रयास किया? क्या कहेंगे इसके बारे में?
देखिए, आप सामाजिक की अगर बात करते हैं तो समाज एजुकेशन पे खड़ा होता है। आप बिना शिक्षा के समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो मंशा ये भीतर है कि शिक्षा का ग्राफ पहले बढ़े। शिक्षा अगर है तो अगला स्टेप फिर स्वास्थ्य पे जा सकते हैं। अगर स्टेप टू स्टेप चले तो मंशा ये है कि हमारे बच्चे यहाँ झज्जर में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन जो यहाँ के विधायक या कोई भी किसी ओहदे पे बनते हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते। तो ये मंशा हमारी ये कि दर्द हमें है इस बात का, क्योंकि हम शहर में हमारा जन्म हुआ है, झज्जर सिटी से हमारा प्रेम है, लगाव है। तो और कोई बेशक इस बात को ना उठाए, लेकिन हम इस बात को पूर्णतया 3 साल पहले भी इलेक्शन में हमने मुद्दा बनाया था। हम इंडिपेंडेंट थे कि हमें यूनिवर्सिटी शहर के अंदर चाहिए। यहाँ की शिक्षा मंत्री थी, यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई। हमने उस टाइम उनसे मुलाकात की, बोली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग यूनिवर्सिटियां होती, उनका प्लान ही अलग है। लेकिन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आधार वहां का जो विधायक बनता है, जिसे हम अपना बनाते हैं विधायक की हमारी पैरवी करें, वो उनकी मंशा और उनका औचित्य में शामिल होनी चाहिए ये बात कि हमें ये काम करना है। तो ये बड़ी दुखद बात रही है कि शिक्षा मंत्री यहाँ होते हुए भी हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिली। नेहरू कॉलेज के अंदर वो सब ज्यादा कोर्सेज हमारे बच्चे कितने पढ़ पाते हैं नेहरू कॉलेज में, बल्कि गांव के लोग आते हैं, चलो वो गांव के भी पढ़े, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, रिलायंस के अंडर बहुत सारी कंपनियां आती जा रही हैं, और इतने बड़े विकास में अगर हम यूनिवर्सिटी भी नहीं दे पाए तो फिर करप्शन कितना फैलेगा। और यूनिवर्सिटी आप समाज की सेवा के तौर पे भी ले सकते हैं, लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारा काम रिक्शाओं का है, उनके दुकानों का है, बुक सेलर हैं, कितना सारा काम यूनिवर्सिटी से बढ़ता है, और एक शहर की एक अच्छी डेवलपमेंट भी हो सकती है। कि आपने शिक्षा मंत्री की बात की, शिक्षा मंत्री की यूनिवर्सिटी की बात करी, वो देनी चाहिए थी, लेकिन सब तक लड़कियों के लिए कॉलेज भी जरूरी था। मतलब वो शिक्षा मंत्री के रहते हुए कॉलेज भी झज्जर को नहीं मिल पाया लड़कियों का, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? वो हमारी शहर की पैरवी विधानसभा में ना होना, क्यों इग्नोर किया, बात वहां खड़ी होती है। अब उसको हम क्या कहें, क्या हमारे विधायक को लगाव नहीं था? लेकिन अगर हम देखें तो हरिराम वाल्मीकि विजिट थे यहाँ, अब उन्होंने भी कोई, लेकिन वो शायद पता नहीं इस काबिल थे या नहीं। अगर बात ठीक से उठाई जाए, कन्विंस किया जाए, अपना प्रपोजल बना के विधानसभा में दिया जाए और पूरी तरह अपनी तकलीफ बताई जाए, ये विधायक का काम है। और जब तक सरकार के आगे बात नहीं जाएगी वो हमें क्यों देंगे? सरकार बहुत व्यस्त है। तो कॉलेज होना चाहिए था। तब हमने ये भी डिमांड की थी कि यहाँ वुमेन कॉलेज है महाराजा अग्रसेन, और लड़कियों का एक स्कूल है, यहाँ कम से कम एक पुलिस की गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए। बेटियों को बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन छेड़खानी के मामले, कितने सारे इज्जतदार आदमी के बेटी के छेड़खानी के मामले बाहर नहीं लेके जाते। उसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें बंद हुई। तो हमने उस समय एक पुलिस प्रोटेक्शन के तहत वो किया था कि कम से कम एक गाड़ी खड़ी रहे। अग्रसेन कॉलेज के सामने हम थोड़े दिन के लिए सफल रहे, हम करा पाए, क्योंकि हमारा घर उधर है, हम देख चुके थे कि बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ चली हुई है। तो प्रशासन ने उस टाइम हमारी मदद की और वो गाड़ी खड़ी, लेकिन अब वो गाड़ी भी नहीं। तो ये जो बात है, इसीलिए हमने कहा ना आपका कि आपका जैसे मुद्दा है, आपने खाली मेल डाल दिया सीएम को जी, तो इससे तो बात नहीं बनी। कोई आपका प्रतिनिधिमंडल है या कोई भी आपका संगठन है किस प्रकार से सीएम से या यहाँ के प्रतिनिधि से या सांसद से कोई मिलने वाला है? देखो, मैंने जवाब दिया कि एक बार मैडम गीता बुक्कल से हमने एप्लीकेशन भी मिले थे, वो ठंडे बस्ते में गई। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम था यहाँ सेक्रेटरीट में, एक बार आए थे किसी ओकेजन में, तब भी हमने एक लिखित रूप से दिया था। अब वो वर्कर जो पकड़ते, हमें यही नहीं पता कि हुड्डा साहब के पास वो एप्लीकेशन गई है नहीं, हमको क्या कहें? क्या हम ये नहीं कहें कि भाई हुड्डा साहब खराब? नहीं, अब वो एप्लीकेशन उनके हाथ में नहीं गई तो अब क्या करें? अब वो लेते बहुत सारी एप्लीकेशन, और सीएम तो 21-22 साल के लिए अपना तिरंगा झंडा फहराया है। मैं कहता हूं कि किसी भी कांग्रेस का कोई आदमी पंडित श्रीराम शर्मा के अलावा जिसने ऐसा पंगा जिनको घोड़ों के पीछे बांध के और रगड़ा गया हो, तोड़ा गया हो, और इतना जुल्म जिसने सहा हो, और हरियाणा का इतिहास लिखा, साहित्यकार का उनको
पुरस्कार दिया गया है, कितनी सारी किताबें लिखी हैं, और ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करना, सीधी सी बात है, वो फिर चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, वो हमारी कुछ नहीं लगती। हम काम करेंगे इस पर। तो ऐसे व्यक्ति के नाम से हमने यूनिवर्सिटी की डिमांड की, और अभी पूरी तरह हमारा मुद्दा ही है कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ दी जाए। और कि मीडिया हमें जैसे बताए, इस बात का मैंने जवाब दिया पीछे, कि मीडिया जैसे हमें गाइड करेगी हम वो भी फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक व्यक्तिगत जो मामला है इसको प्रसारित करने का, वो ये है कि हम एक सिग्नेचर, एक मूवमेंट, हस्ताक्षर अभियान के घर घर जाके कौन कौन इस बात पे एग्री है कि पंडित श्री राम शर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए, या फिर उनके नाम से अगर कोई प्रॉब्लम है तो झज्जर यूनिवर्सिटी दे दें, या जो उनको मंजूर हो करे। लेकिन हमने तो एक नाम सजेस्ट किया है, हमें एक हस्ताक्षर अभियान, और छोटी छोटी जो ये संस्थाएं हैं खासकर लड़कियों की, औरतों की, उनमें जाके बात करके, और एक बहुत बड़ी सभा करने का प्लान है, और जहां सीएम साहब आए या कोई शिक्षा मंत्री आए उनके सामने ज्ञापन देंगे। वहां से बात नहीं बनती तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये हमारा आगामी प्लान है। इसके अलावा भी स्वामी जी साक्षरता अभियान कब से शुरू है? हस्ताक्षर अभियान हमारा, हम सोच रहे हैं कि ये जो गुरुवार आएगा इस तक हम कांटेक्ट करके सभी से, और थर्सडे से हम इसको चलाएंगे पूरे जिले में। जी, पूरे जिले। स्पेशली लड़कियों का, महिलाओं का विजन जानना चाहेंगे। हाँ, नहीं, उनका तो है विजन, कहीं ना कहीं उन्होंने ही हमें खड़ा किया है उठने के लिए कि आप ये उठाए। बात हमारे दिल में भी थी, वो सभी का है। अब महिला तो है, तो हमारी बेटी है, कोई बहू है, कोई बहन है, वो है तो हमारी, पुरुष लोग सभी उसमें शामिल है, उसका अलग से कोई मामला नहीं कि महिलाओं का भी ध्यान होगा। आप जैसे जो झज्जर शहर से, गांव से रिलेटेड हैं, सभी लोग यहाँ के हैं, तो उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत ठोस पैरवी करनी चाहिए। पानी बिजली की व्यवस्था भी खराब है शहर की, स्वामी जी इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, पानी, बिजली, सड़क, हाँ, हम जब शहर में छोटे थे तो 2 बजे पानी आता था, और पानी बड़ा खराब आता था, और एक हैंडपंप होता था, उसको खींच के वो कब बोल जाए मुझे याद नहीं, कि मेरी 15 साल की एज थी तब तक मैं कभी पूरी रात सोया हूँ, इतनी व्यवस्था खराब थी। और अब अगर देखें तो पानी, इससे पिछली जो सरकार थी उसमें पानी की समस्या का सोल्यूशन हुआ है, बहुत बढ़िया टैंक बने हैं यहाँ, उसको हम कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छे से जो हुड्डा साहब की सरकार थी उसमें पानी का पुख्ता प्रबंध हुआ है। अब पानी में जो दिक्कत आई है, एक गंदा पानी है, दूसरी बात निकासी नहीं। ये अभी का जो अगर करंटली देखें तो मामला है। दूसरा, अगर आप झज्जर पे बात करें, हॉस्पिटल का है, कहने को 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन मात्र मैंने देखा 8 या 10 डॉक्टर हैं, कुछ उसमें ट्रेनिंग से गए हुए। यहाँ कम से कम 40 से ऊपर डॉक्टरों की जरूरत है। एप्लीकेशन यहाँ शायद 2 साल पहले की बात है, कुछ महीने पहले गुरुकुल में आए थे, तो हमने एप्लीकेशन वगैरह तैयार की, लेकिन हम गए तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, और वो बड़ा जल्दी का प्रोग्राम था, उनका शायद स्पेशल प्रोग्राम था, वो निकल गया। रही सामाजिक संस्थाओं की, हमारे सामने ये मीरा सोसाइटी की प्रतिनिधि खड़ी लड़कियां, ये मीरा सोसाइटी चलाती है, तो इनकी मैंने प्रेसिडेंट से बात की, उर्मिला जी से, और ये सब ये थी कि भाई आप लोग लड़कियों की संस्था चलाते हैं, क्या आपको आगे आना चाहिए? बोले आना चाहिए, हम भी चाहते हैं। मैंने कहा, आप इसको आवाज़ नहीं बनाओगे तो क्या फ़ायदा? बोले जी हम सोशल मीडिया पे डाल देते, कभी फेसबुक पे। मैंने कहा ऐसा नहीं, आपको बहुत धरातल पे खड़ा होकर काम करना पड़ेगा, और प्रेस हमें जैसे गाइड करेगी कि वहाँ मिलना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, तो हम उस प्लान को फॉलो करेंगे। स्वामी जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहतरीन काम है, आप जैसे आपने ये सोचा, लेकिन चलिए मीडिया के माध्यम से आपकी बात स्प्रेड होगी, लोगों तक पहुंचेगी। क्या इसको लेकर पूरे जिले में एक जन जागृति अभियान क्या चलाया जा सकता है? इसको लेकर ठोस कदम आगे क्या रहने वाला है आपके संगठन का, आपकी संस्था का? हाँ, देखिए अलाउद साहब, अभी हमने, वो कहते हैं कि नींव रखना, क्या बाहर आएंगे। 3 साल इंतजार किया सरकार का, अच्छी तरह इंतजार कि शायद हमारे प्रपोजल पे काम हो, लेकिन हमें जब पूरी तरह लगा कि कोई भी प्रोसीडिंग नहीं है, तो हमें वाया मीडिया आना पड़ा, क्योंकि मीडिया को मैं सबसे बड़ी ताकत मानता हूँ। चाहे वो पीएन से लेके पीएम तक सब उनकी नॉलेज में है, सब उनके हाथों में होता है,
और हमारे भारत में तो कलम का सिपाही, एक सैनिक इनको कहा गया है। तो अब हम निकल के आए 3 साल इंतजार करके। बहुत सारे मुद्दे थे हमारे जो बीजेपी की सरकार में पूरे हुए, जैसे एक तार का प्रबंध, गेट बनाने का काम, पानी का प्रबंध था वो भी ठीक ठाक हुआ। हाँ, निकासी का भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ +2 में पढ़ती है बॉयज स्कूल में, तो मैं गाड़ी लेके स्पेशल गया उनको लेने, और मैं देख रहा लड़कियां बेचारी इतनी वो अपना पजामा उठाए और पानी निकलने का इंतजार कर रही है। तो जर्जर शहर इतना शरीफ है, आध्यात्मिक, कि हमारी बच्चियों के साथ कोई कांड हादसे नहीं होते। शहर ठीक है, लेकिन ऐसे स्कूल की बिल्डिंग आप बाहर के रिकॉर्ड देंगे कितने सारे रेप हो जाते हैं। तो वो शहर की अपनी इंटेलिजेंसी, इनकी अपनी विचारधारा है कि यहाँ क्राइम नहीं बढ़ता। अदरवाइज 3 साल से हम देखते आए कि सरकार का इस मुद्दे पे नजर नहीं थी कि सिक्योरिटी दें या फिर यूनिवर्सिटी दें, तब हमें ये बाहर आके आप लोगों से मुलाकात करनी पड़ी। नहीं, मेरा सवाल ये था, चलिए आप बाहर आए, अच्छा मुद्दा है, आगे ठोस क्या करेंगे इसको लेकर? ठोस ये करेंगे, जन जागृति अभियान करेंगे, कहाँ तक